जैसे मोहब्बत में कपल्स अलग अलग तरह की फैंटेसी अपनाते हैं, उसी तरीके से सरकार अभी जनता के साथ अलग अलग तरह की फैंटेसी अपना रही है। और आपकी भी देशभक्ति की असली पहचान यही है, जब सरकार के द्वारा लिए गए आनन फानन के फैसले को आप मोहब्बत में स्वीकार कर ले। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप कहलाएंगे देशद्रोही। यही है असली डेमोक्रेसी की पहचान। मीडिया पहले से इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है और अब आप बारी है आपकी, जनता की। डिमोनेटाइजेशन आपने स्वीकार किया, लॉकडाउन आपने स्वीकार किया, हर चीज को आपने स्वीकार किया। और अब आपके पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली कारें और बाइक्स की बारी है। यानी अब उनके इंजन को भी यही फैंटेसी जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फैंटेसी भी ऐसी वैसी नहीं, मतलब पहले E10 एथेनॉल का मिक्सिंग पेट्रोल के साथ, उसके बाद E20 भी आ चुका और अब E100 लाने की तैयारी है। यानी आपकी बाइक और आपकी कार का जो इंजन है उसका गला रुंधने वाला है, उसकी माइलेज के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं है। मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बताता हूं, जिसमें मैं ये भी बताऊंगा कि इसके फायदे क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग के, और कितना बड़ा नुकसान अभी आम जनता को झेलना पड़ेगा। भले भविष्य काफी उज्जवल दिख रहा है बहुत लोगों को, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट भी हो सकती है। देखो, ये वीडियो आपके हर एक डाउट को क्लियर कर देगा। यानी कोई और वीडियो देखने की जरूरत एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में आपको नहीं पड़ेगी। चाहे आपका सवाल माइलेज से रिलेटेड हो या फिर आपका सवाल आपके खराब होते इंजन से रिलेटेड हो, हर एक डाउट को ये वीडियो क्लियर कर देगी। इसलिए बड़े ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना मेरे भाई। अब देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि ये बेसिकली एथेनॉल है क्या। तो एथेनॉल जो है वो प्लांट बेस्ड अल्कोहल है, जिसे कि आजकल मिक्स किया जा रहा है किसके साथ, पेट्रोल के साथ मिक्स किया जा रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, इट हैज लोअर एनर्जी कंटेंट। मतलब पेट्रोल की तुलना में अगर आप देखेंगे तो एथेनॉल कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि तो फिर पेट्रोल ही क्यों नहीं भाई, एथेनॉल क्यों। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल की उपलब्धता अब जिस तरीके से कम होती जा रही है, और जब जब ये महाशक्तियां जैसे कि यूएसए और रसिया जब छोटे छोटे जो तेल वाले देश हैं उनका तेल निकालने लगते हैं, और तब जाके पूरी दुनिया में पेट्रोल का जो संकट उत्पन्न होता है, उसकी वजह से सरकार को और हमें रिन्यूएबल एनर्जी यानी एनर्जी के नए सोर्सेज को देखने की जरूरत है। और उसी के लिए, ताकि हमारी निर्भरता ऐसे अरब या खाड़ी देशों पे ना हो और हम किसी देश की लड़ाई के कारण से ना भुगतें, तो हमने लाया एथेनॉल। सरकार लेके आई एथेनॉल, जिसे प्राप्त करके आपकी जो गाड़ियां हैं उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं ये अभी आप देखेंगे। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था भारत में, अभी तक E10 यानी 10% अल्कोहल, माफ कीजिएगा, एथेनॉल मिलाया जा रहा था। अब E20 मिलाया जा रहा है। लेकिन अब सरकार ने पूरा का पूरा जो है वो प्लान सेट कर लिया है और इसमें कदम बढ़ा भी चुकी है सरकार। E100 यानी अब पेट्रोल गायब और पूर्ण तरीके से एथेनॉल ही आपके बाइक और कारों में डाला जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सब किया जा रहा है, इसके फायदे क्या हैं? तो देखो, सबसे पहले तो इसके अगर फायदे की बात करोगे मेरे भाई, तो सबसे पहला फायदा ये है कि लोअर एमिशन, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और भी जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं ना, जो एयर पॉल्यूशन करते हैं, जो हवा को खराब करते हैं, उसे वो कम करता है। अच्छा, एनर्जी सिक्योरिटी भी होती है, क्योंकि क्रूड ऑयल के ऊपर आपकी जो निर्भरता है वो खत्म होती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और फार्मर्स को भी सपोर्ट करती है। ठीक है, क्योंकि उससे शुगर केन जैसे गन्ने का जो क्रॉप्स होता है और जो मेज वगैरह होता है, तो ये सब की डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। तो किसानों को भी इसका फायदा हवा में दिखता है। ठीक है। अच्छा, ये इकोनॉमी को भी क्या करेगा, बूस्ट करेगा। क्यों नहीं बूस्ट करेगा, क्योंकि जिस तरीके से एथेनॉल महंगे होते जा रहे हैं, पेट्रोल महंगे होते जा रहे हैं, एथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियां महंगी होंगी, तो क्यों नहीं भाई इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बूस्ट होगा। हमारे यहाँ तो आजकल अर्थव्यवस्था बूस्ट करने का मतलब ही यही है कि जनता से और ज्यादा पैसे लेके इकट्ठा कर लो, और इससे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी दिखेगी। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जनता की हालत बहुत खराब, महंगाई के बोझ में दबी हुई। अब देखो भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एनर्जी कंपैरिजन की बात करते हैं, तो पेट्रोल जहां 44 mg पर केजी प्रोड्यूस करता है, वहीं एथेनॉल जो है वो केवल 29 mg पर केजी प्रोड्यूस करता है ना। यानी लोअर हीटिंग वैल्यू इसकी होती है। और कितना, वो भी 34%, 34% लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये। तो फिर आखिर एथेनॉल क्यों और कैसे मिलाया जा रहा है? देखो, समस्या यही नहीं है, समस्या और भी है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं तीनों का की तुलना करते हुए आपको बताता हूं। देखो, एक तरफ E10 है, दूसरी तरफ है E20 और तीसरी तरफ है E100। तीनों की तुलना करते हैं। सबसे पहले एनर्जी कंटेंट। अगर एनर्जी कंटेंट
यानी कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होता है पेट्रोल की तुलना में अगर देखें तो एथेनॉल 3% लोअर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा E10 में, जो कि पहले से बाइक में डाला जा रहा था। अभी जो डाला जा रहा है E20 वो 6% कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और E100 जब डाला जाएगा तो लगभग 30 से 35% कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में। अब ये तो बड़ा टेक्निकल टर्म लग रहा होगा, अब इसका माइलेज के ऊपर प्रभाव समझिए। देखिए पहले से जो E10 मिलाया जा रहा था उससे आपके बाइक की माइलेज 3 से 4% प्रभावित हो रही थी। ये बात एक फैक्ट है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम प्रोड्यूस करता है, कम एनर्जी प्रोड्यूस करने के कारण से एथेनॉल की खपत जो है वो ज्यादा करता है इंजन, और उसकी वजह से माइलेज जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। अच्छा, E20 जो अब मिलाया जा रहा है उससे 6 से 8% लेस माइलेज प्रोड्यूस करता है, यानी कि आपकी बाइक और कारें 6 से 8% कम माइलेज देती हैं। अगर E100 आ गया ना तो लगभग 25 से 35% कम माइलेज आपकी बाइक देने वाली है मेरे भाई। समझ में आ गई बात? यानी आप यूं समझिए कि अगर 100 की माइलेज देती थी तो अब आपकी गाड़ी जो है वो केवल 65 की माइलेज देगी। एक तो पहले से पेट्रोल जो है वो कम दिया जाता है, पेट्रोल पंप पे हमेशा सवाल उठते रहते हैं इस चीज को लेके, और अब एथेनॉल ने खुल के कह दिया है कि भैया सुनो, जितना तुम्हारा आमतौर पे बाइक या कार माइलेज देता था अब उससे 25 से 35% कम माइलेज देगा। तो तैयार हो जाइए, इसके लिए आपकी पॉकेट कटने वाली है। ठीक है। अच्छा, इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो E10 जो पहले से एथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा था उसमें कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं था और स्मूथ परफॉर्मेंस इंजन दे रहा था, कोई बड़ी समस्या नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही E20 आया है कुछ समस्याएं इंजन में दिखाई दे रही हैं। एक तो स्लाइट रिडक्शन इन पावर एंड पिकअप, जो पिकअप होती है बाइक के इंजन की और उसकी पावर भी पेट्रोल तुलना में कम आपको दिखाई देगी। जैसे ये अनुभव आप करेंगे जब आप ढलान पे बाइक को चढ़ाएंगे तब। जब E100 में लाया जाएगा ना तो नोटिसेबल ड्रॉप इन पावर एंड टॉर्क, जो उसका टॉर्क है या जो उसका पिकअप है या पावर है उसमें आप बहुत बड़ा इंपैक्ट देखेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि वैसे ही इंजन बनाई जाए। लेकिन इंजन लॉन्च करने से पहले एथेनॉल ब्लेंड कर दिया गया और E100 की भी तैयारी है, गाड़ियों का पता नहीं। और आज जो गाड़ियां हैं वो E100 आने पे वैसे ही परफॉर्म करेगी, मतलब 35% कम माइलेज और गाड़ी का इंजन भी हाई तौबा। ठीक है, तो ये आपकी दिक्कत आने वाली है और अभी भी चल रही है दिक्कत। वहीं अगर आप बात करते हैं मे फील माइल्ड डिफरेंस इन हाई लोड, जब आप लोड बहुत हाई कर देंगे तो फिर पिकअप में प्रॉब्लम दिखाई देगी। लोअर थ्रॉटल रिस्पांस, ठंड के दिनों में आपको दिखाई देगा कि गाड़ी लेट से स्टार्ट हो रही है। एक तो पेट्रोल में भी ऐसा होता था और अब एथेनॉल में यही समस्या आपको ज्यादा दिखाई देगी। मे रिक्वायर इंजन ट्यूनिंग, यानी हमेशा इंजन को ट्यून करने की जरूरत पड़ेगी। आपने देखा है ना, क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं तो उसका पिकअप जो है वो बढ़ता है, तो उस तरह का जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, इंजन ट्यूनिंग करना पड़ेगा और इससे गाड़ी के इंजन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। E20 की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो रबड़ और प्लास्टिक पार्ट्स है ओल्डर व्हीकल्स के वो खराब होने लग जाएंगे और जो फ्यूल लाइंस और गैस्केट्स होते हैं वो भी खराब होने लग जाएंगे। अच्छा, जब E100 आएगा तो अभी जो वर्तमान गाड़ियां हैं उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, तो उसमें स्पेशल मटेरियल्स, कोरोड मेटल्स और रबर, प्लास्टिक और सील्स, ये सारी चीजें बदलनी पड़ जाएगी और जितने भी कंपोनेंट्स है वो सब अब E100 के कंपैटिबल में लगाना पड़ेगा। तो मतलब ये समझिए कि गडकरी जी ने जो कहा है कि अब E100 कंपैटिबल गाड़ियों के आने का रास्ता साफ हो गया है, तो अब वो गाड़ी आएगी तभी आप E100 पे काम कर सकते हैं, नहीं तो अभी की गाड़ियां तो भैया देखिए क्या स्थिति होने वाली है। सो बेसिकली अगर सरकार को E100 ब्लेंड उसको क्या बोलेगा, आप सीधे E100 अगर आप बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, अगर वो लगाना है, वो आपको बेचना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स FFVs को लॉन्च करना पड़ेगा। अच्छा, तो क्यों ना ऐसा हो कि अभी की गाड़ियां जो हैं वो उससे एक्सचेंज हो जाए और मिल जाए FFVs वाला जो कार है वो सब मिल जाए और कोई पैसे भी जनता को देने ना पड़े। जब इतना बड़ा आप बदलाव कर रहे हैं तो क्यों ना ये भी चेंज कर लें। और उसके बाद सरकार पेट्रोल वाली गाड़ियों को कहां लेके जाएगी ये सरकार समझे भाई। अच्छा, आइडियल फॉर रिड्यूसिंग ऑयल इंपोर्ट्स एंड कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि ऑयल इंपोर्ट को कम करेगा और कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करेगा, एयर पॉल्यूशन वगैरह कम करेगा। ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी E100 के साथ। अच्छा, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मेरे भाई, है ना। व्हीकल का टेक्नोलॉजी भी बदलना पड़ेगा और मटेरियल अपग्रेड भी करना पड़ेगा और ये सब अपग्रेडेशन हुआ नहीं है और E100 जो है वो लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब समझिए कि भैया इतनी महंगी महंगी कारें और बाइक्स वगैरह लेके भाई आप चल रहे हो, अब क्या स्थिति आप झेलने वाले हो सोच लीजिए। अच्छा, कंट्रीज लाइक ब्राजील ऑलरेडी यूज E100 इन FFVs, तो ब्राजील पहले से यूज कर रहा है। लेकिन भाई वो ब्राजील है, कहां हमारा इंडिया है भाई, क्या यार, मतलब आप समझ रहे हो, बिना जनता को अवेयर किए, बिना जनता को जागरूक किए आप अचानक से ये बदलाव ला रहे हैं और वो भी हम जैसे मिडिल क्लास गरीब
पॉपुलेशन कैसे इस समस्या को झेलेंगे। लेकिन खैर, हमें अपनी देशभक्ति भी तो दिखानी है ना, और जब हमें देशभक्ति दिखानी है तो हम सरकार के लिए कुछ भी करेंगे, हम अपने देश के लिए कुछ भी करेंगे, और ऐसी परिस्थिति में पॉकेट की मार भी झेलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हैं तो देश है। नमस्कार, जय हिंद।